हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिकल इंडिया। इस वीडियो में हम लोग वर्ग EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं। और फ्रेंड, मैंने त्रिभुज AEW के माप का एक और त्रिभुज काट रखा है, केवल आपको समझाने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। इसको X मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लाएंगे, यानी कि FX की लंबाई भी X हो जाएगी और FB की लंबाई Y हो जाएगी। और फ्रेंड, हमें वर्ग EFGH का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इस वर्ग के भुजा की लंबाई को स्मॉल m मान लेते हैं। इसकी लंबाई स्मॉल m है, तो चारों भुजाओं की लंबाई स्मॉल m हो जाएगी। तो फ्रेंड, हम लोग त्रिभुज AXB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी AX का स्क्वायर बराबर BX का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AX की लंबाई देख सकते हैं स्मॉल x प्लस m प्लस y, यानी AX को लिख सकते हैं x प्लस m प्लस y का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं BX की लंबाई 10 है, यानी 10 का होल स्क्वायर प्लस AB की लंबाई हो जाएगी 10 प्लस 10 यानी 20, यानी 20 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। तो फ्रेंड, हमें वर्ग EFGH का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ADW का क्षेत्रफल घटाएंगे और त्रिभुज BYC के क्षेत्रफल को घटाएंगे और समलंब चतुर्भुज WEFB के क्षेत्रफल को घटाएंगे और समलंब चतुर्भुज HDYG के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसका भी समीकरण बना लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका समीकरण बनेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा की लंबाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे। अब ये 20 का स्क्वायर पूरा का क्षेत्रफल है। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी घटाएंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार 10 है, गुणे लंब 20 है, इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें प्लस करेंगे, प्लस 1/2। अब इसमें देखेंगे आधार 10 प्लस 10 20 है और लंब 10 है, यानी कि आधार 20 गुणे लंब 10। ठीक, अब इसी में प्लस इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे WEFB का। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई।
तो समांतर भुजाएं यक्स और वाई हैं और इनके बीच की ऊंचाई स्मॉल m है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यक्स प्लस वाई और ऊंचाई हो जाएगा स्मॉल m, फिर प्लस। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं समांतर भुजाएं यक्स है और वाई और इसके बीच लंब जो है स्मॉल m है, लंब की लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यक्स प्लस वाई इंटू यम, बीच की ऊंचाई। अब फ्रेंड इसको हम लोग हल करते हैं, यही दूसरा समीकरण होगा। तो ये हो जाए ये हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर 200 माइनस यम यक्स प्लस वाई। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फ्रेंड हमें स्मॉल यम का मान निकालना है, तो यहाँ से यक्स प्लस वाई का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ से यक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 10√5 माइनस यम। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर 200 माइनस यम कोष्ठ में 10√5 माइनस यम। तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर 200 माइनस 10√5 यम प्लस यम स्क्वायर। तो यम स्क्वायर से यम स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से यम की वैल्यू हो जाएगी 200/10√5। ये कट जाएगा यानी कि 20/√5। अब हमें वर्ग EFGH का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, यानी कि यम का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यह एक वर्ग है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका यम स्क्वायर बराबर 20 × 20/√5 × 5। तो ये 5 आ जाएगा। ये 20 × 20